आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मैरोनिशा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मैरोनिशा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मैरोनिशा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मैरोनिशा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है
कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है
कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी
और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी
उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी
इसी आशा से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं, जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ वजी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशा से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं, जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ वजी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशा से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं, जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ वजी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरीशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आशा से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरीशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं, जिस पर महमूद वरीशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरीशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरीशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरीशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरीशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरीशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया,
मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। अब वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है
कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी। आफर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वरिशा के घर वाले उसकी मंगनी किसी लड़के के साथ तय कर देते हैं। जिस पर महमूद वरिशा को कहता है कि तुम्हारी मंगनी उस लड़के के साथ नहीं होगी बल्कि सिर्फ उसी वहाज के साथ होगी। महमूद वरिशा को कहता है कि मुख्तार खुद तुम्हारी शादी वहाज के साथ तय करेगा। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि वहाज दुबई से वापस आ जाएगा और अब वहाज की दादी और वरिशा की नानी उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ते वाले कहते हैं कि हम मंगनी नहीं करते, हम डायरेक्ट निकाह ही करेंगे। ये बात सुनकर वरिशा की दादी कहती है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वरिशा का निकाह ही हो जाए। अब आप मज़ीद देखेंगे। ये बात सुनकर साथ ही मेहरुनिसा कहती है कि बीजान मैंने सोच लिया है कि जिस दिन वरिशा का निकाह होगा उसी दिन शिफा और वहाज का भी निकाह हो जाएगा। तो बीजान कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे दोनों पोता और पोती अपने अपने घर वाले हो जाएंगे। आप वरिशा अपनी माँ को कह देती है कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ उसी वहाज के साथ ही, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी। जिस पर महक उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वहाज के साथ। मैंने इतनी ज़िंदगी इसी आसरे से गुजारी है कि तुम इस घर में आकर इस सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बनोगी।